एक गांव में बूढ़ी चुड़ैल का साया था। वहां के लोग उस बूढ़ी चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते। अरे सविता, घर की सारी लाइट बंद कर दो। अगर हमारे घर में बूढ़ी चुड़ैल ने रोशनी जलती देख ली तो यहाँ ना आ जाए। सब बंद कर दो जल्दी से। जी, मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे लाइट बंद करके जल्दी आती हूँ, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर सविता और रोशन लाल घर की खिड़की से झांककर बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर एक बूढ़ी चुड़ैल दिखाई देती है। उसके पांव उल्टे, दांत बड़े बड़े और सफेद बालों को देखकर सविता बहुत डर जाती है। तभी वह चुड़ैल रोशन लाल के घर से आगे चली जाती है। हे भगवान, आज तो बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। फिर अगले दिन की बात है। अरे रोशन भाई, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है? इस बूढ़ी चुड़ैल के चक्कर में किसी से मिलना जुलना ही नहीं हो पाता। हाँ भाई, कल हम और हमारी पत्नी बाल बाल बच गए, वरना बूढ़ी चुड़ैल के शिकार बन गए होते। अगर बूढ़ी चुड़ैल कहीं हम लोगों को देख लेती तो। रोशन लाल भाई, हमारी समझ में यह नहीं आता कि बूढ़ी चुड़ैल बेगुनाह लोगों को क्यों मार रही है, और वह चुड़ैल बनी तो बनी कैसे? मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि बहुत साल पहले की बात है। एक बुढ़िया जो गरीब थी रात में गांव आई, जिसको चुड़ैल समझकर कुछ लोगों ने बुढ़िया को मार डाला। फिर जब वह मर गई तो फिर क्या हुआ? गांव के लोग मिलकर उस बुढ़िया की लाश को जंगल में दफना आए। तो फिर यह बूढ़ी चुड़ैल कैसे बन गई? अरे कुछ समय पहले डाकू अपना सामान छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी वहां खोदते समय बुढ़िया की लाश खुल गई और वह आजाद हो गई। यह क्या? मर गए रे, लाश कहाँ से आ गई? ये तो चुड़ैल है। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। अरे मर गए रे, भागो जल्दी यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। भागते कहाँ हो तुम लोग? वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था आप यहाँ अंदर सो रही हैं। हम तो बस अपनी जमा पूंजी को छुपाने आए थे, हमें जाने दीजिए। इतना कहकर डाकू वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं, मगर बूढ़ी चुड़ैल एक आदमी को वहीं पर तड़पा तड़पा कर मार डालती है। बाकी लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। तब से वह बूढ़ी चुड़ैल हमारे गांव में आती है और किसी न किसी को जान गंवानी ही पड़ती है। लेकिन भाई रोशन लाल, हम कब तक इस बूढ़ी चुड़ैल के आतंक को सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम ठीक कहते हो मुकेश, चलो सरपंच से कहते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। फिर रोशन लाल, मुकेश और सारे गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं और बूढ़ी चुड़ैल के आतंक के बारे में बात करते हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो हमारे बच्चे दिन में भी बाहर निकलने से डरेंगे। तुम सही कह रहे हो रोशन लाल, लेकिन हम या तुम कोई भी बूढ़ी चुड़ैल का सामना नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसी न किसी तपस्वी साधु की मदद चाहिए होगी। मैंने एक साधु को जंगल में तपस्या करते देखा है, क्यों ना हम सभी लोग तपस्वी बाबा से मदद मांगने चलें? मुकेश, तुम सही कहते हो, हम कल ही तपस्वी बाबा के पास चलेंगे, वही उस बूढ़ी चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता बताएंगे। फिर अगले दिन मुकेश, सरपंच और रोशन लाल मिलकर उस तपस्वी साधु को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरा दिन चलते चलते अचानक रात होने लगती है और जंगल से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे सरपंच जी, हमें जल्दी तपस्वी बाबा को ढूंढना होगा, वरना वह बूढ़ी चुड़ैल आज हम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे वो उधर से क्या आ रहा है? आज तुम सभी लोग चलकर हमारे पास आए हो। आज मैं तुम सभी को मार के अपना बदला पूरा करूंगी। अरे यह तो बूढ़ी चुड़ैल है, आज हम सब मारे जाएंगे। यह सरपंच बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त है, आप इसे खाओ, हम लोगों को छोड़ दो। रोशन लाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बलि का बकरा बनाकर खुद बचना चाहते हो? आज मैं तुम लोगों को खाकर अपना पेट भरूंगी। अरे अरे भागो रे भागो, सभी लोग अपनी जान बचाकर
नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको जिंदा ही खा जाएगी। और वे तीनों भागते भागते जंगल की एक गुफा में छिप जाते हैं। तभी वहाँ तपस्वी बाबा अपनी साधना में लीन थे, जिनको देखकर सरपंच जी कहते हैं, हे साधु महाराज, हमारी मदद कीजिए। अरे आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पास के गांव से हैं। उस बूढ़ी चुड़ैल से जान बचाते हुए आपके पास आ गए। फिर सरपंच बूढ़ी चुड़ैल के तांडव के बारे में तपस्वी बाबा को पूरी बात बताते हैं। तपस्वी बाबा सरपंच जी की बात सुनकर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय बताते हैं। उस बूढ़ी चुड़ैल से तुम लोगों को अगर पीछा छुड़ाना है तो उस बूढ़ी चुड़ैल पर एक पवित्र आत्मा के द्वारा बूढ़ी चुड़ैल पर पानी के छींटे मार दे और वह बूढ़ी चुड़ैल श्राप से उसी दिन मुक्त हो जाएगी। परंतु बाबा, हम वह पवित्र आत्मा कहाँ ढूंढें? पवित्र आत्मा वो होती है जो कभी किसी के साथ छल कपट और जीवन में कोई गलत काम ना किया हो। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। उस गुफा में मौजूद लोगों को वह मारना शुरू करती है। इधर गांव के बाकी लोग सरपंच रोशनलाल मुकेश को ढूंढते हुए गुफा के शोरगुल सुनकर वहां आ जाते हैं। अरे गांव वालों, अब क्या करें? सविता बेटी, ये तुम्हारा बेटा अभी दूध पीता है। इसमें भगवान की पवित्र आत्मा है। अगर इसके हाथ से बूढ़ी चुड़ैल पर पानी डल जाए तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। ठीक है बाबा। उसके बाद सविता के बेटे के हाथ से उस चुड़ैल के ऊपर वह पवित्र पानी चला जाता है, जिसके बाद वह श्राप से मुक्त हो जाती है। उसके बाद उस गांव में उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते।